सबक सिखाना चाहिए ताकि ये उठ न सकें। और जहाँ तक हो सके हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, और उसके लिए हम जो है एक्स सर्विसमैन जो भी यहाँ हैं JNK में, वो सब वॉलंटियर हैं कि जो भी टास्क दिया जाएगा उसके लिए करने के लिए, और हम वर्दी पहनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन लीग है, सभी लोगों ने मुझे टेलीफोन कर करके कहा है कि हम इस बार पाकिस्तान को ऐसा एक फाइनल सबक सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग दोबारा से वर्दी पहनना चाहते हैं। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान पर मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान खौफ और दहशत में आ गया है। दहशत इस बात की है कि कहीं भारत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई न कर दे। अब पाकिस्तान का खौफ, उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। बड़ी खबर यह है कि आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में अब भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी एक बार फिर से राष्ट्र की सेवा के लिए आना चाहते हैं। एक बार फिर से वो वर्दी पहनना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। इस बार पाकिस्तान के टुकड़े करना जरूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार ये नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, तो एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर भारत के एक्शन के डर से दरअसल वहां पर सेना में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई हजार जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस डर से कि भारत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई न कर दे। वहीं पर दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर भारत में अलग अलग जगहों से कई सौ ये रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं जो अपनी इच्छा से एक बार फिर से सेना में आना चाहते हैं ताकि देश के खिलाफ इस लड़ाई में वो योगदान दे सके, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो देश के लिए काम आए। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। एक तरफ आप ये लेटर देखिए जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ये लेटर लिखा गया है, दिल्ली में ये लेटर लिखा गया है। वहीं पर दूसरा जो लेटर है वो जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनको लिखा गया है, जहां पर इन सैनिकों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किसी भी कार्रवाई के मामले में समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने सेना से भी अपील की है। उन्होंने जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने लेटर लिखते हुए उनसे अनुरोध किया है कि दरअसल वो एक बार फिर से वर्दी पहनना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से न सिर्फ भारत की सेना तैयार है बल्कि भारत के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी तैयार हैं। उनका कहना है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने कहीं ना कहीं युद्ध में भाग लिया है, वो जाहिर तौर पर देश के काम आना जरूरी है और ये वक्त आ गया है जब हमें दोबारा वर्दी पहनने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने के लिए और दोबारा वर्दी पहनने के लिए हमने ये लेटर जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लिखा है, क्या कुछ उनसे अनुरोध किया है। सुनिए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा क्या कह रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है जिसमें पूरा देश रौश में है, खून उबल रहा है, सारे भारतवासी साथ में हैं और पहली बार ऐसा है कि सब लोग एक ही पटल के ऊपर में हैं। जितने दूसरे धर्म में वाले भी हैं वो भी सब साथ में हैं। हमारे साथ में विदेश की पूरी सपोर्ट है, देश की सपोर्ट है और पब्लिक की सपोर्ट है। हम जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, मैं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हूं और हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन लीग है, सभी लोगों ने मुझे टेलीफोन कर करके कहा है कि हम इस बार पाकिस्तान को ऐसा एक फाइनल सबक सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग दोबारा से वर्दी पहनना चाहते हैं। तो मैं परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास में गया था और उनको जाके मैंने ये विश्वास दिलाया और उनको कहा कि हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं
जो गौरव सेनानी हैं, हम दोबारा से वर्दी पहनेंगे, हम फौज के साथ में दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जहां जहां पर भी जरूरत होगी, चाहे हमको कहीं पर रियर एरियाज में स्टॉकिंग की जरूरत है, एम्युनिशन की जरूरत है, आगे फ्रंट लाइन पर भी फाइटिंग की जरूरत है, तो हमने ये लेटर जो है ये उनको गवर्नर साहब को लिखित में भी दिया है। साथ साथ में हमने जो है हमारे आर्मी कमांडर जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, इनको भी राइटिंग में हमने कम्युनिकेशन किया है। हमारे टाइगर डिवीजन के जो लोकल जीओसी साहब हैं उनको भी दिया है। मैं सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग फौजी हमने वर्दी छोड़ी है, कसम नहीं तोड़ी है। वही जज्बा है हमारा कि हम लोग पाकिस्तान को आज भी वो सबक सिखाएंगे। मेरे साथ में मेरे जनरल सेक्रेटरी कर्नल राजेंद्र सिंह हैं, 82 इयर्स के हैं। इन्होंने भी 65-71 की वॉर में भाग लिया था। हमने हर जंग में पाकिस्तान को, जब मैं भी वर्दी में था, ये भी वर्दी में थे, तब हमने इनको धूल चटाई थी। इस बार धूल नहीं चटानी, इस बार मलिया मेट कर देना है, खत्म कर देना है। और कहां कहां स्ट्राइक करेंगे ये मुद्दा इस वक्त बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि कई चीजें जो है वो कवर करके भी रखी जाती हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये मेरे साथ में जितने भी एक्स सर्विसमैन आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सब भाइयों आप लोग सब तैयार हैं? आप दोबारा वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान को इस बार धूल चटाने के लिए तैयार हैं? हमारी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग पूरी JNK के बीच में है। हमारे जो 22,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, जो LOC के साथ साथ में हर गांव में भी रहते हैं, जो कि बीच वाले बड़े बड़े इलाकों के बीच में रहते हैं। कश्मीर में भी 9,000 हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं। तो आप कोई भी गांव निकाल लो, हर एक के बीच में, हर आर्मी यूनिट के नजदीक में हमारे बहुत से सैनिक हैं। और हम सभी इन लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग सब अभी इकट्ठे होके, सभी ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि हम वर्दी पहन के ये सबक सिखाना चाहते हैं। वो हर जगह में होगा, जो बॉर्डर के साथ में होंगे वो बॉर्डर पे करेंगे, जो बीच में जो मेन आर्टरी के ऊपर में वहां करेंगे, हिंटरलैंड के बीच में अगर हमको हाइब्रिड वॉर की टाइम की जरूरत पड़ती है उसमें भी हम मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए की हैं। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग ने लीड ली है इसके बीच। तो आपने एक सेना के पूर्व अधिकारी को सुना जो ये कह रहे हैं कि दोबारा हम वर्दी पहनना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जरूरी है। और तो वहीं पर कर्नल राजेंद्र सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो वॉर का अनुभव रखते हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। जिस तरीके की नापाक साजिशें वो भारत और कश्मीर में रच रहा है, पाकिस्तान के टुकड़े करना जरूरी है। और इसलिए हमने ये लेटर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को लिखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मैं कर्नल राजेंद्र सिंह हूँ। मैंने 5 जैक राइफल्स कमांड की थी। मैंने 65 का जो कि उड़ी सेक्टर में हाजी पीर पास के पास मैंने हिस्सा लिया था वॉर में, और 71 में मैंने सांबा सेक्टर में हिस्सा लिया हुआ वॉर में। अभी मेरी एज जो है 82 हो गई है, लेकिन मेरे लिए ये अभी जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया है, इनको सब सिखाने का टाइम आ गया हुआ है। उस टाइम पर फुल वार थी, अभी जो है वार का आसार बन रहे हैं, और हमें इनको पूरा सबक सिखाना चाहिए ताकि ये उठ न सकें। और जहाँ तक हो सके हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, और उसके लिए हम जो है एक्स सर्विसमैन जो भी यहाँ हैं JNK में, वो सब वॉलंटियर हैं कि जो भी टास्क दिया जाएगा उसके लिए करने के लिए, और हम वर्दी पहनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको लगता है कि वॉर का एक्सपीरियंस है तो वो काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, बिकॉज सिर्फ वार का भी नहीं है, उसके अलावा भी बिकॉज इंसर्जेशन में जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का, जब श्रीनगर में मैंने पलटन कमांड की थी तो इंसर्जेंसी उस टाइम पर फुल स्विंग में थी, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस है मेरे को। और जो भी टास्क दिया जाएगा उस करने के लिए हम तैयार हैं, जोश है, और हम इनको मदद सिखाएंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ आसिम मुनीर जो कि भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत जो है हम पर हमला कर सकता है, लेकिन
उस पाकिस्तानी आर्मी को न सिर्फ भारत की आर्मी से दरअसल लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा, बल्कि भारत के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरीके से तैयार हैं। और उनका यही कहना है कि हमारा जितना भी एक्सपीरियंस फौज में रहा है, हम चाहते हैं कि ये वक्त है जब हम उस एक्सपीरियंस को अपने सैनिकों के साथ साझा करें, अपने देश के वो काम आए, इसलिए हम दोबारा वर्दी पहनना चाहते हैं। और इसी वजह से हमने ये लेटर जो है वो दरअसल लिखा है और इसी वजह से हम ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश भर में जितने भी पूर्व आर्मी जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनसे बातचीत हुई है और वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये बड़ा संकट कहीं ना कहीं एक तरीके से आतंकवाद को लेकर भारत पर आया है। एक बार फिर से जिस तरीके से आतंक का पनाहगार देश लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, तो ऐसे में अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सरकार दे और सेना को तैयार रखा जाए। और हम भी अब एक बार फिर से सेना की वर्दी पहनेंगे, सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी इन पूर्व सैनिक अधिकारियों की तरफ से दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।